Myself Syed Shahnawaz Hussain from Gyanasthali Academy. Today this video is for class 6th. In this video we will read chapter number 1st named The Kabuliwala. Now let's start the chapter reading. My 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. मेरी 5 साल की बेटी मिनी बिना बात किए नहीं रह सकती है. मिनी उसकी डॉटर का नेम है कि उसकी 5 साल की बेटी जो कि मिनी है वो बिना बात किए नहीं रह सकती. चैटरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करना और लगातार बातें करना कंटिन्यूसली. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Really यानी सचमुच. मुझे सचमुच विश्वास है. बिलीव यानी होता है विश्वास. मुझे सचमुच विश्वास है कि अपने पूरी जीवन में उसने 1 मिनट भी चुप्पी में बर्बाद नहीं किया है. हर मदर वुड ऑफन टेल हर टू स्टॉप हर प्रेटल बट आई वुड नॉट. उसकी माँ अक्सर उसे अपने पेट को रोकने के लिए कहती थी. प्रेटल यानी बेवजह बातें करना बिना सर पैर की, है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं है फिर भी लोग करते हैं. लेकिन मैं नहीं करता. बट आई वुड नॉट यानी कि उसके फादर उसे मना नहीं करते, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे कई बार उसे मना किया है कि ऐसी बातें ना करो, अपनी बातों को रोका करो. वन मॉर्निंग एक सुबह आई वॉज वर्किंग ऑन माई नॉवेल. यहाँ पे आई कौन है? मिनी के फादर, क्योंकि वही हैं नरेटर, वही ये स्टोरी सुना रहे हैं. तो यहाँ पर आई वर्ड जब भी आएगा तो वो किसके लिए है? मिनी के फादर के लिए. सो मिनी के फादर एक सुबह अपनी नॉवेल पर वर्क कर रहे थे. मिनी स्टॉल इनटू माय रूम. मिनी चुपचाप से मेरे रूम में आ गई. बट पुट हर हैंड ऑन माइन एंड सेड. मुझ पर हाथ रखा और कहा, पापा, राम दयाल द गेट कीपर कॉल्स अ क्रो ए कैरो. क्या कहा उसने? कि पापा, राम दयाल जो कि हमारा गेट कीपर है उसने क्रो को क्या कहा? कैरो. क्रो यानी कौवा. क्रो को उसने क्या कहा? कैरो कहा. ही डज नॉट नो एनीथिंग. वह कुछ भी नहीं जानता है. डज ही, है ना. Before I could explain this to her, she jumped to another subject. इससे पहले कि मैं उसे इस बात का एक्सप्लेनेशन देता यानी कि इस बात का जवाब देता या उसे समझाता, वो दूसरी सब्जेक्ट यानी कि दूसरे विषय पर जंप कर गई, यानी कि उसने कोई दूसरी बात कर दी. फादर, शी सेड, उसने कहा, पापा, भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड. अब उसने क्या कहा? कि भोला कहता है कि बादल में एक एलिफेंट है. एलिफेंट यानी हाथी, क्लाउड्स यानी बादल. क्या कहता है भोला? कि क्लाउड्स में एक एलिफेंट है. इट ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड डेट इज़ वाई इट रेन्स. इट यानी इट किसके लिए? यहाँ पर एलिफेंट के लिए. एलिफेंट अपने ट्रंक से, ट्रंक यानी सूंड से पानी ब्लो करता है, फेंकता है, इसीलिए रेन होती है. डेट इज़ वाई इट रेन्स, इसीलिए बारिश होती है. While I sat thinking of some reply, she put another question. Father, what relation is mother to you? इससे पहले कि मैं कुछ उत्तर देता
उसने एक और सवाल